प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम 30-24 भगवंतों की दीप आराधना। भगवान की प्रतिमा सामने विराजमान है और आपको मैंने भूमिका में बताया कि आज अहिच्छत्र तीर्थ का विशेष स्मरणीय दिवस है कि आज के दिन भगवान पार्श्वनाथ ने उपसर्ग जीतकर केवल ज्ञान को प्राप्त किया था। प्रातः काल सभी ने भगवान की पूजा करके केवल ज्ञान कल्याणक का विशेष उत्सव किया, खूब दीपक जलाए और अहिच्छत्र तीर्थ का स्मरण किया। विशेष जानना है आपको, अहिच्छत्र तीर्थ पर परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता की पावन प्रेरणा से 30-24 भगवंतों का 11 शिखर का विशाल मंदिर निर्मित हुआ है, जहां भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा के साथ साथ 10 कमलों के ऊपर 30-24 भगवान विराजमान हैं। आज हम उनका भी स्मरण करेंगे और अयोध्या में भी 30-24 के 720 रत्न प्रतिमा के भगवान विराजमान हुए हैं। उसी के साथ अष्ट धातु के भी 30-24 के प्रतीक में 30 भगवान यहाँ विराजमान किए गए हैं। उनके समक्ष एक एक दीप जलाकर और 30 दीपकों के द्वारा भगवान की 30-24 भगवान की आराधना की जाएगी। चलो 30-24 के 720 भगवान की जय। ढाई द्वीप में पण भरत ऐरावत भी पंच, इनमें तीनों काल के तीर्थंकर भगवंत, इन 24-30 के 7 शतक अरु 20 नाम मंत्र उनके जपूं, नमो नमा कर शीस, नमो नमा कर शीस। चलिएगा, एक एक मंत्र बोलती हूँ और एक एक दीपक को जला करके आराधना करना है। ओम ह्रीं श्री जम्बूद्वीप संबंधी भरत क्षेत्रस्थ अतीत कालीन 24 तीर्थंकरेभ्यो नमः। दीपम निर्पामीति स्वाहा। एक एक दीपक जलाते जाएं। थोड़ा ऊंची टेबल यहाँ रखवा लो। 30-24 के भगवान 30 भगवान विराजमान हैं। टेबल ऊपर ऊंची लगाएं। उधर दे टेबल, वहीं तो रख रहे हैं ना। ओम ह्रीं श्री जम्बूद्वीप संबंधी भरत क्षेत्रस्थ वर्तमान कालीन 24 तीर्थंकरेभ्यो नमः। दीपम निर्पामीति स्वाहा। 30-24 भगवान के चरणों में बारंबार नमन करते हुए आप सब भी इस दीप आराधना में अनुमोदना करें। अगर आपके पास भी दीपक हैं तो उनको जला सकते हैं। ओम ह्रीं श्री जम्बूद्वीप संबंधी भरत क्षेत्रस्थ भविष्यत्कालीन 24 तीर्थंकरेभ्यो नमः। दीपम निर्पामीति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जम्बूद्वीप संबंधी ऐरावत क्षेत्रस्थ
अतीतकालीन चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। दीपं निरूपयामि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जम्बूद्वीप संबंधी ऐरावत क्षेत्रस्थ वर्तमानकालीन चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। दीपं निरूपयामि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जम्बूद्वीप संबंधी ऐरावत क्षेत्रस्थ भविष्यत्कालीन चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। दीपं निरूपयामि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री पूर्वधात की खंडद्वीप संबंधी भरत क्षेत्रस्थ अतीतकालीन चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। दीपं निरूपयामि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री पूर्वधात की खंडद्वीप संबंधी भरत क्षेत्रस्थ वर्तमानकालीन चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। दीपं निरूपयामि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री पूर्वधात की खंडद्वीप संबंधी भरत क्षेत्रस्थ भविष्यत्कालीन चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। दीपं निरूपयामि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री पूर्वधात की खंडद्वीप संबंधी ऐरावत क्षेत्रस्थ अतीतकालीन चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। दीपं निरूपयामि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री पूर्वधात की खंडद्वीप संबंधी ऐरावत क्षेत्रस्थ वर्तमानकालीन चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। दीपं निरूपयामि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री पूर्वधात की खंडद्वीप संबंधी ऐरावत क्षेत्रस्थ भविष्यत्कालीन चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। दीपं निरूपयामि स्वाहा। जैसा आप पढ़ते हैं 5 भरत 5 ऐरावत के भूत भविष्यत और वर्तमान कालीन त्रैकालिक चतुर्विंशति तीर्थंकरों को लेते हैं तो 10 स्थानों के त्रैकालिक 30 चौबीसी हुई। इसलिए एक एक चौबीसी के प्रतीक में एक एक भगवान के समक्ष दीप प्रज्वलित किए जा रहे हैं। अब जम्बूद्वीप संबंधी भरत ऐरावत के हुए और पूर्व धात की खंडद्वीप संबंधी भरत ऐरावत क्षेत्र के हुए। अब पश्चिम धात की खंडद्वीप में चलते हैं। ओम ह्रीं पश्चिम धात की खंडद्वीप संबंधी भरत क्षेत्रस्थ अतीतकालीन चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। दीपं निरूपयामि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री पश्चिम धात की खंडद्वीप संबंधी भरत क्षेत्रस्थ वर्तमानकालीन चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। दीपं निरूपयामि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री पश्चिम धात की खंडद्वीप संबंधी भरत क्षेत्रस्थ भविष्यत्कालीन चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। दीपं निरूपयामि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री पश्चिम धात की खंडद्वीप संबंधी ऐरावत क्षेत्रस्थ वर्तमानकालीन अतीतकालीन चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। दीपं निरूपयामि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री पश्चिम धात की खंडद्वीप संबंधी ऐरावत क्षेत्रस्थ वर्तमानकालीन चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। दीपं निरूपयामि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री पश्चिम धात की खंडद्वीप संबंधी ऐरावत क्षेत्रस्थ भविष्यत्कालीन चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। दीपं निरूपयामि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री पुष्कराट द्वीप संबंधी भरत क्षेत्रस्थ अतीतकालीन चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। दीपं निरूपयामि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री पूर्व पुष्कराट द्वीप संबंधी भरत क्षेत्रस्थ वर्तमानकालीन चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। दीपं निरूपयामि ओम ह्रीं श्री पूर्व पुष्कराट द्वीप संबंधी भरत क्षेत्रस्थ भविष्यत्कालीन चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। दीपं निरूपयामि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री पूर्व पुष्कराट द्वीप संबंधी भरत क्षेत्रस्थ भविष्यत्कालीन चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। दीपं निरूपयामि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री पूर्व पुष्कराट द्वीप संबंधी ऐरावत क्षेत्रस्थ अतीतकालीन चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। दीपं निरूपयामि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री पूर्व पुष्कराट द्वीप संबंधी ऐरावत क्षेत्रस्थ वर्तमानकालीन चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। दीपं निरूपयामि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री पूर्व पुष्कराट द्वीप संबंधी ऐरावत क्षेत्रस्थ भविष्यत्कालीन चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। दीपं निरूपयामि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री पश्चिम पुष्कराट द्वीप संबंधी भरत क्षेत्रस्थ अतीतकालीन चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। दीपं निरूपयामि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री पश्चिम पुष्कराट द्वीप संबंधी भरत क्षेत्रस्थ वर्तमानकालीन चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। दीपं निरूपयामि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री पश्चिम पुष्कराट द्वीप संबंधी
भरत क्षेत्रस्थ भविष्यत्कालीन चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। दीपम निरूपयामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री पश्चिम पुष्कराट द्वीप संबंधी ऐरावत क्षेत्रस्थ अतीतकालीन चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। दीपम निरूपयामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री पश्चिम पुष्कराट द्वीप संबंधी ऐरावत क्षेत्रस्थ वर्तमान कालीन चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। दीपम निरूपयामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री पश्चिम पुष्कराट द्वीप संबंधी ऐरावत क्षेत्रस्थ भविष्यत्कालीन चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। दीपम निरूपयामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री त्रिंशत् चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। एक अर्घ ले लीजिए, अर्घ चढ़ाना है। निर्गंधादि वसुद्रविले थाल में अर्घ्य अर्पण करूं नाय के भाल में। 30-24 तीर्थंकरों को जजूं जन्म व्याधि हरूं सर्व दुख से बचूं। ओम ह्रीं श्री त्रिंशत् चतुर्विंशत् तीर्थंकरेभ्यः अनर्घ्य पद प्राप्ते अर्घ्यं निरूपयामिति स्वाहा। चलो 30-24 तीर्थंकर भगवान की जय। चलो 720 जिनेन्द्र भगवान की जय। अहित छत्र में विराजमान 720 तीर्थंकर भगवान की जय। ये हमने आपको आज अहित छत्र तीर्थ की महिमा के संदर्भ में दिग्दर्शन कराते हुए वहाँ पर निर्मित पूज्य गणनी ज्ञानमती माता की प्रेरणा से मंदिर जी के अंदर विराजमान 10 कमलों के ऊपर 720 भगवान, जिन्हें पूज्य गणनी ज्ञानमती माता के अनन्य भक्त लाला प्रेमचंद जी जैन तेल वाले, जो उस समय अहित छत्र तीर्थ क्षेत्र कमेटी के यशस्वी अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने पूज्य माता जी की ये अपूर्व भेंट मानकर और अहित छत्र तीर्थ का मान बढ़ाया। वहाँ पर भगवान पार्श्वनाथ की विशाल प्रतिमा भी विराजमान है, इसलिए 11 शिखर का वह मंदिर है। आज उसका स्मरण हुआ क्योंकि आज अहित छत्र का दिवस है और अहित छत्र में जहाँ तिखाल वाले बाबा के नाम से भगवान की अतिशयकारी छोटी सी प्रतिमा विराजमान है, वहीं बड़े मंदिर में बड़े भगवान भी विराजमान हैं। इसलिए आज प्रातःकाल भगवान पार्श्वनाथ की पूजा की गई और इस वक्त 30-24 के 30 भगवंतों के समक्ष अहित छत्र के उन 30-24 भगवंतों की दीप आराधना संपन्न हुई है। अब हम चलते हैं अपने स्वाध्याय की ओर। गतियों से आने जाने के द्वार का स्वाध्याय चल रहा है। आप सब लोग बहुत ये रुचिकर विषय है कि हमें जानना है किस गति से जीव किस गति में जाने की योग्यता रखता है, और चारों गतियों में जो मनुष्य गति सर्वश्रेष्ठ गति है, उस गति से हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं और किस लक्ष्य की सिद्धि कर सकते हैं। ये आपने जाना है कि मनुष्य गति में भी तीर्थंकर भगवान के आने के 2 द्वार हैं, या तो स्वर्ग से आते हैं या नरक से आते हैं, और जाने के यानी तीर्थंकर भगवान के जाने का द्वार एक मोक्ष का द्वार है, पंचम गति। तो जाने का द्वार एक 25वें दंडक रूप मोक्ष का द्वार है, मोक्ष ही है, जहाँ जाकर के ये जीव वापिस नहीं आता। तो ये विशेष पदवीधारी मनुष्यों में से सर्वप्रथम तीर्थंकर भगवान के लिए बताया। आगे आप जानेंगे चक्रवर्ती, नारायण, प्रतिनारायण और बलभद्र ये स्वर्ग लोक से ही आते हैं, इसलिए इनके आने का द्वार एक ही है। आगे हम चलते हैं। बलभद्र चक्रवर्ती, बलभद्र, नारायण, प्रतिनारायण ये पदवीधारी होते हैं। तो इन बलभद्रों के लिए कहा है जाने के 2 ही द्वार हैं, स्वर्ग या मोक्ष। माने बलभद्र जो पदवीधारी होते हैं, जो नारायण के साथ
जिनका निकाचित स्नेह होता है, ऐसे बलभद्र के लिए कहा या तो वो स्वर्ग जाएंगे बलभद्र के पद से या मोक्ष जाएंगे। अगर दीक्षा ले लेते हैं और कर्मों का नाश करने में सक्षम हो जाते हैं, क्षपक श्रेणी पर आरोहण कर लेते हैं तो मोक्ष जाते हैं, अन्यथा स्वर्ग जाना तो उनका निश्चित ही रहता है। तो इसलिए स्वर्ग और मोक्ष ये दो द्वार उनके जाने के हैं, क्योंकि ये नियम से तपश्चरण धारण करते हैं। अर्धचक्री अर्थात नारायण और प्रतिनारायण ये नियम से नरक ही जाते हैं, ये इनकी नियति है। चूंकि ये राज्य में ही मरते हैं, अतः ये उसी ही भाव से मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते, किंतु अंत में ये नियम से निर्वाण को प्राप्त करते हैं। अर्थात ये चक्रवर्ती या अर्धचक्री उसी भाव से यदि नरक भी गए तो भी कतिपय भावों को धारण करके मोक्ष को अवश्य ही प्राप्त करते हैं। इसलिए चूंकि पदवीधारी पुरुषों को आखिरी में अंत में मोक्ष जाने का नियम है। ये 63 सलाका पुरुषों की बात हुई, जिनका वर्णन आदि पुराण, उत्तर पुराण यानी महापुराण ग्रंथ के अंदर आचार्य श्री जिनसेन स्वामी, आचार्य श्री गुणभद्र स्वामी इन लोगों ने किया है। उसके विषय में आपको विशेष रूप से जानकारी उन ग्रंथों से प्राप्त करना है। अब आगे चलते हैं। जो कुलकर हो जाते हैं या नारद हो जाते हैं या रुद्र हो जाते हैं और कामदेव हो जाते हैं या तीर्थंकर के माता पिता होते हैं, वे भी इन पदों को धारण करने के लिए कुछ भाव के बाद मोक्ष को अवश्य ही प्राप्त कर लेते हैं। चूंकि इन पदों को धारण करने वाले जीव बहुत काल तक संसार में भ्रमण नहीं करते, क्योंकि महान पुण्य से इन पदवियों को प्राप्त। आप क्या समझते हैं, तीर्थंकर भगवान तो पुण्य के अवतार होते ही हैं, लेकिन उनको जन्म देने वाले जो माता पिता हैं उनकी भी आ करके सौधर्मेंद्र भी उनकी पूजा करते हैं। इसलिए कि 3 लोक के अधिपति भगवान जिनेंद्र को जन्म देने में वे निमित्त बनते हैं। और ऐसे अनंतानंत तीर्थंकर भगवंतों को अनंत माता पिताओं ने इस अयोध्या नगरी में जन्म दिया है। निश्चित रूप से उन सब लोगों ने अब तक मोक्ष को प्राप्त कर ही लिया होगा। इसलिए कहा कि महान पुण्यशाली होते हैं, भगवंतों के माता पिता भी महान पुण्यशाली होते हैं, इसलिए ज़्यादा दिन तक वे संसार में परिभ्रमण नहीं करते। कुलकर 14 होते हैं, नारद 9 होते हैं, रुद्र 11 होते हैं और कामदेव 24 होते हैं। जैसे 24 तीर्थंकर की संख्या निश्चित है, ऐसे कामदेव की संख्या निश्चित है। इस युग में जहाँ प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव हुए, प्रथम चक्रवर्ती भगवान भरत हुए, प्रथम कामदेव भगवान बाहुबली हुए। भगवान ऋषभदेव के पुत्र भरत और बाहुबली थे। बहुत सारी जगहों पर अब तीनों भगवान की प्रतिमाएं विराजमान की जाती हैं, ऋषभदेव, भरत और बाहुबली। अयोध्या की धरती पर भी आचार्य देशभूषण महाराज की कृपा प्रसाद से ये तीनों भगवान सर्वप्रथम एक साथ विराजमान हुए और इनकी तीनों की पदवी अलग अलग। और हस्तिनापुर में जिन शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरेनाथ भगवान ने जन्म लिया, उन तीनों तीर्थंकर के तीनों पदवी एक साथ हुई। देखो ये रेयर केस होता है। तीर्थंकर शांतिनाथ भगवान तीर्थंकर भी थे, चक्रवर्ती भी थे, कामदेव भी थे। ऐसे कुंथुनाथ, अरेनाथ भगवान तीर्थंकर, कामदेव और चक्रवर्ती तीनों पदों से समन्वित हुए। और देखो योग की बात है, संयोग की बात है कि तीनों तीर्थंकरों के जन्म हस्तिनापुर में हो गए। इस कलिकाल के अंदर हुंडाव सर्पणी काल दोष के निमित्त से अयोध्या में सभी तीर्थंकर नहीं जन्मे। यही कारण रहा कि 3 तीर्थंकर भगवान हस्तिनापुर में जन्म ले लिए और तीनों ही 3 पदवी के धारक हुए हैं। तो महानुभाव, यहाँ जब हम
गतियों से आने जाने के द्वार की ओर चिंतन करते हैं तो लगता है कि अनंत सिद्ध परमेष्ठियों की श्रेणी में हमें भी एक दिन अपना नाम लिखाना है, क्योंकि न जाने कितनी योनियों में हमने जाकर के जन्म धारण किया, देव योनि, मनुष्य योनि और पशु योनि और नरक में भी न जाने कितनी बार गए, लेकिन अब सम्यक दर्शन मिल गया है तो अब हमारा भी संसार बिल्कुल सीमित हो गया है और एक न एक दिन जल्दी से जल्दी अपने को मोक्ष प्राप्त करने की अभिलाषा है। अयोध्या तीर्थ यात्रा जो करते हैं वे नियम से भव्य होते हैं और एक न एक दिन उन्हें मोक्ष जाना निश्चित है। आज आपको यही स्वाध्याय का सार हमने बताया है। आज के दिन भगवान पार्श्वनाथ ने जब केवल ज्ञान प्राप्त किया, आप देखो कितने भावों से कमठ का उपसर्ग सहन कर रहे थे। 10 भाव तक उन्होंने कमठ चर जीव के द्वारा किए गए उपसर्ग को सहन किया, लेकिन आखिरी में एक दिन तो कमठ को भी भगवान पार्श्वनाथ की शरण में आना पड़ा और वह भी भगवान के समो शरण में आकर के सम्यक दृष्टि बना। और आज के दिन धर्मेंद्र और पद्मावती ने अपने कर्तव्य को परिपूर्ण किया था, अर्थात जब पार्श्वनाथ की पर्याय में, राजकुमार की पर्याय में एक काठ के अंदर, लकड़ी के अंदर जलते हुए नाग नागिन को उन्होंने बचाया, महामंत्र का स्मरण कराया, सुनाया, उन्हें शांति प्रदान की, वही मर करके धर्मेंद्र और पद्मावती हुए थे। भगवान पार्श्वनाथ के उपसर्ग को जानकर उनने अपने कर्तव्य का निर्वाह किया और वह यही छत्र की धरती है जहाँ पर उन दोनों ने प्रकट होकर पार्श्वनाथ भगवान के उपसर्ग को दूर किया था। इसलिए आज का दिवस जहाँ केवल ज्ञान दिवस है भगवान का, वहीं धर्मेंद्र पद्मावती का प्राकट्य दिवस भी है। आज के दिन वो प्रकट हुए थे। आज ये यहाँ पर जो आप सामग्री लगी हुई देख रहे हैं, 108 थाल से आज पद्मावती माता धर्मेंद्र देव के सम्मान के लिए यहाँ पर श्रावक श्राविकाएं, ब्रह्मचारी बहनें सब लोग एकत्रित हुए हैं। वो ज्ञानमती माता के प्रवचन को सुनकर कि आज हमारे लिए उनको भी, धर्मेंद्र पद्मावती माता को भी स्मरण करने का दिवस है। तो आई छत्र तीर्थ को नमन करते हुए, भगवान पार्श्वनाथ के चरणों में बारंबार नमन करते हुए, अहि छत्र तीर्थ में विराजमान तिखाल वाले बाबा को नमन करें, आप सब भी, हम सब नमन करें। और वहाँ के 30-24 मंदिर में विराजमान 720 भगवंतों को नमन करते हुए अब हम चलेंगे। पहले गुरुदेव के चरणों में अर्घ चढ़ाकर पूज्य गण्य ज्ञानमती माता की पूजा करेंगे और उसके बाद में यहाँ पर ब्रह्मचारिणी बहनें मिल करके और पद्मावती देवी की आराधना कराएंगी। आप सब भी जूम चैनल के साथ जुड़े रहें और उसका लाभ प्राप्त करें। प्रथमाचार्य शांति सागर के पद में अर्घ्य समर्पण है, वीर सिंधु अरुणेमि सिंधु आचार्य के पद का अर्चन है। परम तपस्वी तीनों गुरु शिव पद साधक कहलाते हैं, इन पद में चंदनामती अमर्घ्य कथाल चढ़ाते हैं। ओम ह्रीं श्री शांति सागर वीर सागर नेमि सागर आचार्य त्रय मुनीन्द्रेभ्यो अनंत प्राप्ति अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। जो लो परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। पूजन करो जी श्री गणनी ज्ञानमती माता जी की, पूजन करो जी, जिनकी पूजन करने से अज्ञान तिमिर नश जाता है, जिनकी दिव्य देशना से शुभ ज्ञान हृदय बस जाता है, उनके श्री चरणों में आवाहन स्थापन करते हैं, सन्निधि करण विधि पूर्वक पुष्पांजलि अर्पित करते हैं, पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। पूजन करो जी श्री गणनी ज्ञानमती माता जी की, पूजन करो जी।
ओम ह्रीं गणनी प्रोक्षी ज्ञानमती माता अत्र अवतरत समोसट आह्वाननम अत्र तिसृ तिसृ ठः ठः स्थापनम अत्र मम सन्नितो भव भव सट सन्निधिकरणम स्थापनम। क्षीरोदधि जल्लाय के करो चरण त्रयधार ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणनी प्रोक्षी ज्ञानमती मात्रे जलम निरुपामिति स्वाहा। चंदन घिस कर्पूर संग चर्चो माँ पदसार ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणनी प्रोक्षी ज्ञानमती मात्रे चंदनम निरुपामिति स्वाहा। तंदुल धवल खंडले अर्पों सदा सुखकार ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणनी प्रोक्षी ज्ञानमती मात्रे क्षितम निरुपामिति स्वाहा। पुष्प सुगंधित थाल भर अर्पों पद सुखकार ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणनी प्रोक्षी ज्ञानमती मात्रे पुष्पम निरुपामिति स्वाहा। नैवेद्यों का थाल भर चरण चढ़ाऊं आज ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणनी प्रोक्षी ज्ञानमती मात्रे नैवेद्यम निरुपामिति स्वाहा। व्रत का दीप जलाए के आरती कर सुखकार ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणनी प्रोक्षी ज्ञानमती मात्रे दीपम निरुपामिति स्वाहा। धूप दशांगी अग्नि में दहन करो सुखकार ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणनी प्रोक्षी ज्ञानमती मात्रे धूपम निरुपामिति स्वाहा। फल अंगूर बदाम ले चरण चढ़ाऊं मात ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणनी प्रोक्षी ज्ञानमती मात्रे फलम निरुपामिति स्वाहा। पिछिक मंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्ट द्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं दिव्य शक्ति भारत गौरव गणनी भोग आरिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती मात्रे अनर्बुद प्राप्ति अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। शांते शांति धारादि पुष्पांजलि शुपेत। संगीतमयी जयमाला। इस युग की सबसे पुरानी इतिहास बनाने वाली इस युग की सबसे पुरानी ये ज्ञानमती माता जी गणनी प्रमुख कहाती है। सुनो ये ज्ञानमती माता जी शारद माँ कहलाती है। ये साधु जगत की मणि है ये आर्य का शिरोमणि है ये ज्ञानमती माता जी ब्राह्मी माँ कहलाती है। सुनो ये ज्ञानमती माता जी शुद्ध माता कहलाती है। इतिहास बनाने वाली इस युग की सबसे पुरानी ये ज्ञानमती माता जी गणनी प्रमुख कहाती है। सुनो ये ज्ञानमती माता जी शारद माँ कहलाती है। इतिहास बनाने वाली ये पूनों का चंदा है।